नमस्ते। वर्कर्स डे के लिए हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आज का दिन दिवाली, रमजान, क्रिसमस की तरह ही हमारे लिए नया साल है सर। स्टेशन वाला एक्शन हीरो है। हेलो, आपका यूनियन लीडर कौन है? मैं हूँ सर। हाँ, आ जाओ। क्या बात है? मैं इस कंपनी के एमडी का साला हूँ। हाँ। अभी अभी अमेरिका से आया हूँ। बोलिए सर। क्या तुम लोग नमस्ते नहीं करते? इसने हमारे यूनियन लीडर को मारा है। सेठ जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेठ जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेठ जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेठ जी मुर्दाबाद। मजदूरों को तंग मत करो, मजदूरों को तंग मत करो, मजदूरों को तंग मत करो, सेठ जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेठ जी मुर्दाबाद। खामोश! क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? आपके साले ने मुझे मारा है। साला? कौन है मेरा साला? हैं? वो देखो, वो आ रहा है। एक मिनट। मैंने आपके यूनियन लीडर को मारा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने जो गलती की उसकी माफी मांग ली, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप लोग अनजाने में कर रहे हो। कौन सी गलती? सही सवाल। फैक्ट्री में जो वेस्टेज केमिकल निकलता है वो नदी में जाता है। वाटर सैंपल से ये पता चला है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक किस्म का जहर है इस पानी में मिल रहा है। इस पानी को पीने की वजह से कई ऐसी बीमारियां जो फैल रही है, पेट की बीमारियां, कॉलरा, डायरिया और न जाने कितनी बीमारियां होती है। जब गर्भवती औरत इस पानी को पीती है तो उसके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं। अब तक कम से कम 200 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसके बारे में तुम हमें क्यों बोल रहे हो? ये बात तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इस नदी का पानी तुम्हारे परिवार के लोग भी पी रहे हैं। जब इस नदी का पानी पीकर तुम लोगों के बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तब मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, मस्जिद जाओगे, भगवान से विनती करोगे, लेकिन वो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जब वक्त आया था तो तुम लोगों की आंखें बंद थी। क्या कर रहे थे तुम लोग? फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा रहे थे, लेकिन जिनके लिए कमा रहे थे उन लोगों को तुम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है बस। लेकिन अब हमें क्या करना होगा भाई? देख सुन मेरे दोस्त, इस गंदे पानी को साफ करने के लिए एक प्लांट है। देखा जाए तो कायदे से आपके मालिक को वो प्लांट रखना चाहिए, लेकिन आपके मालिक ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हिसाब दिखाकर बैंक से 1.25 करोड़ रुपए का लोन लेकर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। करप्शन से ज्यादा पोल्यूशन खतरनाक होता है। मैंने आप लोगों में से एक आदमी को मारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग अपने न्याय के लिए लड़ो। तुम्हें समस्या पता है, तुम्हें सोल्यूशन पता है। यह सिर्फ आपके अकेले के फैक्ट्री की समस्या नहीं है, पूरा भारत इस समस्या से परेशान है। अगर तुम लोगों में एकता है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो। अब आगे आपकी मर्जी। क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट के लिए चाहिए, चाहिए क्लीनिंग प्लांट, क्लीनिंग प्लांट, क्लीनिंग प्लांट, क्लीनिंग प्लांट, क्लीनिंग प्लांट। गुड इवनिंग बेटी। गुड इवनिंग डैडी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए कंबोडिया के कलर फैक्ट्री के मालिक के लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने की सोची थी, मगर तुमने उसे भी मना कर दिया। अब मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जिसकी पिकल की फैक्ट्री है, उसका नाम है प्रहलाद। वो आम का अचार बनाने में मास्टर है। मैंने फैसला कर लिया है मुझे किससे शादी करनी है। तुमने फैसला कर लिया है? शाबाश। तुम्हारे दिल को जीतने वाला वो है कौन, ये तो बताओगी मुझे? हाँ? वो एक अनाथ आश्रम चलाता है, यहाँ देखिए। क्या? चल जाएगा। साइड एंगल से देखने में खूबसूरत हैंडसम तो लगता है। मैं तुम दोनों के बीच में सॉलिड ब्रिज बनकर रहूंगा, है ना? बॉम्ब से उड़ा दूंगी। आप हार जाओगे। लड़का अलग टाइप का है, उसे कैसे पाना है मुझे मालूम है। एक ड्रामा शुरू करो। मुझे मर जाने दो। अरे बाप रे बाप! बचाओ, 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 कोई इसे बचाओ, बचाओ! मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। बचाओ, नहीं दूंगा। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी मेरी बात मानो। चारों तरफ कहीं भी देखो दिशाएं दिख रही है। किसी भी दिशा में चलो तुम्हें रास्ता मिलेगा। ये भरी जवानी में मरने की क्यों सोच रही है? अरे अरे, जिंदगी जीने के लिए होती, मरने के लिए नहीं। बाप रे बाप, मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझे बताओ, मैं अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत। मुझे जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। पीछे ले लो, पीछे ले लो। तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ऊपर ले लो। अरे अरे, हे भगवान,
मैं तुम्हें बचाने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। संभल के। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से। हाँ, मैडम सुसाइड क्यों बताओ? ए जब कारण पूछ रहा हूँ तो मेरी तरह रो क्यों रही हो? मुझे पहले जिंदगी दी मेरे माँ बाप ने और दूसरी तुमने। हाँ सिर्फ ये तेरे ही घर में चलता है ना। आज से मेरी ये जिंदगी आपकी है। मैं ना ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैं अनाथ समझकर मरने की कोशिश कर रही हाँ? थी और आपने मुझे बचा लिया। अब आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपके सिवा मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा है, साइकिल पर चलने वाला मैं, मेरी तो लॉटरी लग गई। सुनो तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ रहेगी। नमस्ते सुपर। ए, पूरा नाम बोल। ये क्या सुपर? मैं तो शॉर्टकट बोल रहा हूँ, आपको पसंद नहीं है क्या? बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना। नया एडमिशन। कौन हो तुम? अरे अरे अरे, रो मत रो मत रो मत। ये क्या है? पूछा तो रोने लगी। क्यों नहीं रोएगी? एक इंसान की जिंदगी में इतना दुख होगा तो वो तो रोएगा ही ना, जिंदगी दुखी हो गई उसकी। ए, मेरे सवालों का जवाब दो, बेकार में होशियारी मत दिखाओ। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरे सीने का दुख फूट कर बाहर आ रहा है। बाहर आ गया ना? अब क्या बोल बात रहा है? हूँ, ये लड़की अपने परिवार के साथ में वैन में मंदिर जा रही थी। हाँ। अचानक वैन का एक्सीडेंट हो गया और इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। भगवान की कृपा से ये लड़की बच गई और अनाथ की तरह रोड पर खड़ी थी। मैं इसे यहाँ पर उठा कर ले आया। कहाँ हुआ ये सब? रोड पर। ए, मैं जगह के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों, रोड आपको जगह नहीं लगती? एक्सीडेंट के घर के अंदर होगा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी पेपर में न्यूज नहीं आई? ठीक है, किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन तुझे कैसे पता चला? मैं वहाँ पेशाब करने गया था। एक्सीडेंट होने वाली जगह पर तू पेशाब करने क्यों गया था? नहीं, जहाँ मैं पेशाब करने गया था वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, कितने बजे पेशाब करने गया था? हाँ, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ ये मत पूछो, पेशाब कितने बजे करने गया था ये पूछ रहा हूँ। आदमी दोनों काम एक साथ ही हुए थे ना? मैं आपको मार दूंगा। अगर मैं गलत सोचता तो मंदिर में ले जाके इससे शादी कर लेता, लेकिन मेरे दिल में रहम है इसलिए इसे यहाँ लेकर आया। चलो लड़की मेरे साथ चलो। तू गया नहीं क्या? अभी तुझसे बात करने का फायदा नहीं, मैं सीधा देवर से बात ठीक है। करूंगा। हाँ? चेक रेडी है? हाँ रेडी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है इसे? अरे, इस लड़की के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए हैं और ये अनिल इस लड़की पर रहम खाकर दाखिले के लिए लेकर आया है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। ठीक है, इसका दाखिला कर दो, मैं बैंक से होकर आता हूँ। हाँ। देखा बे खड़ूस, देवा ने एक बार में दाखिले की परमिशन दे दी। तू इतना सवाल पूछ पूछ कर पागल कर रहा था। तू एक बार गांव जा, फिर देखता हूँ। सुन ले, अभी तक दाखिला नहीं दिया है। उस गाड़ी का नंबर बता, फिर दाखिला दूंगा। बाप रे बाप, किस वैन का नंबर दूं? ए, अरे रे, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। एक्सीडेंट के बारे में पूछ क्या लिया? ये तो गधा बेहोशी हो गया, मरने दो। चलो चलो तुम आओ। अगर इसने शाम तक वैन का नंबर नहीं बताया तो दाखिला नहीं मिलेगा। आज पूरा दिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बुड्ढी को लेकर आऊं तो एक भी सवाल नहीं पूछता है। एक जवान लड़की को लेके आया हूं तो हजारों सवाल पूछ रहा है। वैन नंबर मिला क्या? नहीं। मॉर्निंग सर। नमस्ते। बोला, इसने सही में नमस्ते किया या मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या सर, आप सब जानते हैं, मुझे बताना पड़ेगा कि वो मजाक कर रहा था। ये नॉर्थ मद्रास का गुंडा है ना? हाँ सर। चलो उसे देखते हैं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मारपीट नहीं करूंगा सर, हफ्ता वसूली भी नहीं करूंगा सर, सभी लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखूंगा सर, मैं भगवान की कसम खाता हूँ सर। देखा ना भोला, अभी इसे मेरी ताकत का अंदाजा लग गया। सर, ये हमारी वर्दी से डर के नहीं आया है, जरा आप उधर देखिए ना। क्यों रे? देवा के डर से तू मेरा पैर पकड़ रहा है? सर देवा मंदिर नहीं आता है सर, वो मुझे मारने के लिए मंदिर आया है, अगर उसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं सर। हीरा के साथ मुझे भी मारने वाला था सर, लेकिन एक मिनट, उसने हीरा को गोली मारी, तूने देखा था क्या? मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, मेरे ही सामने हीरा को गन से माथे पर गोली मारी थी इसने। इस बात को तो कोर्ट में जाके बोलेगा क्या? अगर मैं जिंदा रहा तो गवाही जरूर दूंगा। बस मुझे यही चाहिए था। फंस गया वो। ए, सुन देवा, आज सुबह तूने किसका मुंह देखा है? मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो अच्छा चेहरा देखा है। मैंने पूछा। हीरा को तूने मारा है, इसकी गवाही कोई नहीं देगा। ये सोचकर बहुत खुश है ना तू? गवाह है और तुम इसको मारने के लिए इस मंदिर में घूम रहे हो। हीरा को मैंने मारा है, ये बात आपको किसने बताई? बोल बे। अभी जो इसने मुझे बताया, कल वही बात कोर्ट में भी जाकर बोलेगा। हाँ। हीरा को मारते समय तूने मुझे देखा। अच्छा, अगर मैंने तुझे मार दिया तो कौन गवाही देगा? तुमने कभी सोचा है इस बारे में?
तो तुमने देखा? नहीं देखा सर। यही गोली मार दूंगा। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार? मंदिर में आए हो, पूजा पाठ करो, प्रसाद लो, भजन कीर्तन करो, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? लाइफ में कुछ काम धंधा है या नहीं? चलो अब लो इसे, जरूरत है तुम्हें। आई एम वेरी सॉरी सर। सर मुझे कुछ दिन के लिए जेल में डाल दीजिए सर, तभी मैं बच पाऊंगा सर। चल हट रे। अरे इतनी रात को तू नाच क्यों रही है? मैं हर सैटरडे नाइट को डिस्कोटेक जाती हूँ। आज है सैटरडे, इसीलिए डिस्को। डिस्को की बच्ची, अब एक झापड़ मारूंगी ना, इस आश्रम में अनाथ बनकर आई हो, आराम से रहो, नहीं तो देवा से कह दूंगी। क्या देवा से बोल दोगी? कौन है देवा? देवा हमारा साहब है। तो मैं भी आपकी साहब हूँ। तू हमारी साहब है? क्योंकि मैं और देवा लवर्स हो। हाँ, क्योंकि आप सब लोग उसके लिए माँ बाप के बराबर है। हाँ। जब तक आप लोग मुझे ओके नहीं करेंगे, तब तक वो भी मुझे हाँ नहीं करेगा। उसके ही कहने पर मैं अंदर आई हूँ। अगर हम ओके ना करे तो सबको बाहर भगा दूंगी। अगर आप सब लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं जीतूंगी, और जीतने के बाद जिसने मेरा साथ नहीं दिया उसे छोड़ूंगी नहीं। कम ऑन गर्ल्स। ओके, हम सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये क्यों बाहर खड़ी है? मैं यहीं से तुम्हारा साथ दूंगी।